हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देखे थे। उसके बीच से एक प्रॉब्लम आया है हमारे व्हाट्सएप पे कि सर 14 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा डील कर दीजिए। अभी हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर फंक्शन तो है बट लिमिट का वैल्यू कहाँ रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम कि इसका कंटिन्यूटी कितने पॉइंट पे चेक करना है, इसको समझना है। इस स्टेटमेंट को समझना ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जैसे दिया हुआ है 0 लेस इक्वल x लेस इक्वल 1। इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता चल रहा है कि x का वैल्यू 0 से छोटा भी है और बराबर भी है, 1 से छोटा है और बराबर है। यह x का वैल्यू जब इसको फॉलो करेगा तो आपके पास फंक्शन क्या है, केवल 3। पहले रहता था 3x² + 1, यानी उसमें हम x का मान रखते थे, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पर। तो x का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा और बराबर हो तो x, और 1 से छोटा और बराबर हो तो x। इसके लिए फंक्शन लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना पॉइंट निकल के आ रहा है, कितने पॉइंट पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो पहला तो है एक x 0 पे चेक करना है, दूसरा है x 1 पे चेक करना है, और तीसरा है x = 10 पे। यानी 3 पॉइंट पे हमको इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम होता क्या है बच्चों को कि अब x 0 पर, कितने पर, x 0 पे, तो f of x, तो f of x = क्या लें, प्रश्न आता है। तो 0 छोटा है, बराबर है x के, और 1 के बराबर भी है और 1 से छोटा भी है। जब यह 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, उस कंडीशन में हमको कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करना है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, 3 है। तो f(x) = 3, इट मीन्स f(0) = भी 3। अब आप सोच रहे होंगे कि x के जगह पर 0, तो भाई यहाँ पे x तो है ही नहीं है, तो यहाँ कहाँ 0 रखिएगा। यानी फंक्शन जब भी 0 होगा, 0 के बराबर होगा, तो कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, 3। क्लियर। अब हम इसका लेफ्ट भी निकालते हैं और राइट भी निकालते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x। अब यहां ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और फंक्शन क्या कह रहा है, 0, यानी जो वैल्यू 0 पे हम लोग जिस पॉइंट पे इसका कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन का, वहां से इसका हमको लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 जब करना है तो फंक्शन का सिलेक्शन करना है। तो 0 बराबर कहां है, तो यहां था, तो रख दिए। अब हमको 0 से छोटा चाहिए, तो 0 से छोटा मीन्स -1 -2 कंटिन्यू। तो इसी फंक्शन में देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 से छोटा भी यही फंक्शन है। तो 1 से छोटा मतलब 1 से छोटा 0, -1 -2 -3 तो 0 से छोटा के लिए भी इसी फंक्शन पे, और 0 से बड़ा वैल्यू के लिए भी इसी फंक्शन के लिए अप्रोच कर रहा है। तो सीधे क्या रखेंगे, जो फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे सीधे लिखेंगे 3। अब देखिए यहां तो x कुछ है नहीं कि हमको इसका तो वर्क करना ही नहीं, x का वैल्यू, तो क्या जोड़ेगा, क्या घटा, सीधे लिख देंगे 3। क्लियर। अब हमको लेना है राइट हैंड लिमिट, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x। अब 0 पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन लेंगे इसमें, तो 0 से थोड़ा बड़ा चाहिए, तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो 0 से बड़ा
इसी फंक्शन में मिलेगा, एक के बराबर और एक से छोटा। तो देखिए 0 से बड़ा के लिए यहाँ पे 2 हम ले सकते हैं। 0 से बड़ा 0 नियर, काफी नजदीक। तो 0 से बड़ा, 1 से बड़ा x का मान, तो 1 से बड़ा, 0 से भी बड़ा 1 है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, तो जस्ट नियर 1, यानी 0 से बड़ा है 0.999, इसी पॉइंट पे आएगा। तो इसके लिए भी हम कौन सा फंक्शन ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर 3 आपने क्या देखा, f ऑफ 0 पर भी वैल्यू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट भी वैल्यू 3 और राइट हैंड लिमिट भी वैल्यू 3। इस तरह से यह फंक्शन x इक्वल टू 0 पर f ऑफ x इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू तीनों वैल्यू क्या आ रहा है, 3। इसलिए x बराबर 0 पे यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है, सतत है। उसी प्रकार अब x इक्वल टू 1 पे ध्यान से देखिएगा, जब x इक्वल टू 1 का बात आएगा, x इक्वल टू 1 का बात आएगा, इस हिसाब से जब हम लोग x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर जब चेक करने की बारी आएगा तब एक बराबर कहां है, देखना है ना। तो फिर इसी स्टेटमेंट में कह रहा है जो x का वैल्यू है वो वैल्यू 1 के बराबर भी है और 1 से छोटा भी है। तो f ऑफ 1 का जब वैल्यू हमको निकालना होगा तो सीधे फंक्शन क्या रख देंगे, 3। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह बनाना है। अब 1 से बड़ा वैल्यू चाहिए राइट हैंड लिमिट के लिए, तो 1 से बड़ा वैल्यू कहां कह रहा है, तो इस फंक्शन में। तो 1 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी जब 1 से बड़ा यानी राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, 4। तो f ऑफ 1 भी हुआ, राइट हैंड लिमिट भी हुआ और लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल आएगा तो सतत है, नहीं तो अदरवाइज सतत नहीं है। तो जिस तरह हम x इक्वल टू 0 पे सॉल्व किए हैं उसी प्रकार x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 10 पे निकाल लीजिएगा। अगर तीनों इक्वल आता है, f ऑफ x का उस पॉइंट पे वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन का, राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन का, तीनों वैल्यू इक्वल आता है तो उस पर क्या है, कंटिन्यू है, अदरवाइज वह डिसकंटिन्यू है।